वंदनं सर्वसाधवा परनमं पारंगत परब्रह्म परापरं सोमं देव निरंजनं निराकारं निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। केशराम्बरधरं स्वामिनूरतेज सुधामयम् दादुदयालुदयाकृतं सर्वविघ्नविनाशनम् जो प्रभु जग में ज्योतिर्मय कारण करण अभेव विघ्नहरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। नमस्कार सुंदर करे निश दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हारे। स्वामी दादू ब्रह्म है फिर सार नहीं कोय सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज होय। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उरे माया स्वामी दादू सारिखा सुंदर दूजानाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोय गढ़सी सारी मांड में करता करे सो होय। सिजदा पूरे पीर को गुरु ज्ञात ही दंडोत रज्जव भय भगवंत के सर्व आत्म हुनोट। जिनकी वाणी अमृत बखानी ये संत जन मानी सुखदानी जो सुनकर प्राणी हृदय आनी ये बुद्धि थिरानी उन जानी ये अकत कहानी प्रगट प्रमाणी नायन छानी गंगासी। दादू गुरु आया शब्द सुनाया ये ब्रह्म मिलाया अविनाशी ये ब्रह्म बताया अविनाशी। दिल बिच दादू बसे तो काया बीच कबीर दोनों बिच दरियाव जी सुखिया सोधि शरीर। बखना बाणी बरसनी बरसे गैर गंभीर सूखे का हरिया करे गुरुवाणी का नीर। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन सब जना बड़े भावरे साथी पवित्र करता हुआ। राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम
साधु राम सेठ बाबा सत्यराम सत्यराम सवारी काम कायर भीतर आत्म राम लागी लगन मनवा रहता सदा मगन साधु राम साधु राम साधु राम साधु राम। जय बोले श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय। परब्रह्म परमात्मा रे श्री चरणा में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ मारा इष्ट आराध्य देव श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज रे चरणा में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ इन धराधाम पर
जितना भी भजनानंदी महापुरुष होया, जो है और जो आगे होवेला, वह सभी संता महापुरुषारे चरणा में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ आचार्य श्री किशन देव जी महाराज रे चरणा में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ हमारे गुरु महाराज रे चरणा में दंडवत प्रणाम कर मंच पर विराजमान महंत श्री हरि नारायण जी महाराज और सभी संता महापुरुषारे चरणा में हाथ जोड़ कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ विराजमान आप सभी हरिभक्ता सुमारा हाथ जोड़ने सादर सत्य राम, दादू राम, राम जी राम। बहुत ही सुंदर आप हम सब बाप जी महाराज जी द्वारा सत्संग रो श्रवण कर लिया था और महाराज इन सत्संग रे महीना आप सब अठे आया हाँ, सत्संग सुनन वास्ते आया हाँ और आप अबार सुन रिया था कि महाराज दिखन रहा तो गणाई मनुष्य हाँ, लेकिन लक्षण मनुष्य जड़ा नहीं। तो महापुरुष फरमावे, दादू जी महाराज आपरी वाणी में फरमायो और आप एक दिन श्रवण भी करियो तो कि इन सत्संग में आने सो सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सिद्ध सोय, दादू सिद्धते देवता और देव निरंजन होए। दादू जी महाराज आपरी वाणी में फरमावे कि कई प्रमाण महाराज की सत्संग रे महीने आने सो जीवन रे महीने मानवता आवे, वे गुण आवे। तो दादू जी महाराज फरमायो सदगुरु पशु मानुष करे, पशु तारा जो गुण है वे गुरु महाराज दूर कर और अपने मिनक बढ़ावे। और महाराज पशु तारा गुण किन प्रकार दूर होवेला, तो जो महापुरुष आपरी वाणी में फरमा दिया है, सत्संग में फरमा दिया है कि भाई आप भी उठो, आप भी कमाओ, आप रो भी परिवार है, तो जानवर रे आप से बड़ो बड़ो परिवार है। तो महापुरुष वाणी में फरमावे इन्हीं वास्ते महाराज आप हम समाने इन सत्संग में आए और इन जीवन ने किन प्रकार अपना सार्थक कर सका। जो एक मनुष्य रो कर्तव्य है, जो एक मनुष्य रो कार्य है, और वो कार्य कौन सा है महाराज? बाकी सब कार्य तो गौण है, आप चाहे कितना कुछ भी कर लो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तो वो है राम जी रो भजन करने रो कार्य। और वही संत महापुरुष उन्हीं कार्य ने प्राथमिकता दी है, सबसे ज्यादा महत्व ही उन्हीं बात ने दियो कि भगवान रो भजन करो। और दादू जी महाराज आपरी वाणी में बहुत ही सुंदर फरमाया और आओ बड़ी भावरे साथे गाता हुआ आपरी वाणी ने पवित्र करा। दादू जी महाराज आपरी वाणी में फरमा रिया है कि भाई ओ मिनत जन्म तो जा रही हो और आप रोज श्रवण करो महाराज, इन मानुष्य जन्म री कितनी महिमा है, कितनी कीमत है। तो सोचो महाराज, विचार करो कि जब संत महापुरुष बार बार समझा रिया है तो जरूर ही इनमें कुछ खास बात होवेला, कोई महाराज ज्यादा बढ़िया बात होवेला। क्योंकि आप देखो, भले ही देवता बन जाओ, लेकिन देवता भी बन जाओ ला तो देवता जब तक उन्हारे पास पुण्य है तब तक ही वे कार्य कर सके, स्वर्ग में रह सके। पुण्य खत्म हुयो और देवता ने भी 84 में आना पड़े। तो महापुरुष आपरी वाणी में फरमावे कि भाई इन वास्ते आप भी आस मत करजो कि मां देवता बन जावा, अगर बननो ही है तो ऐसा कार्य करो कि अपा पाचा मिनख ही बन जावा। तो बहुत ही सुंदर दादू जी महाराज आपरी वाणी में फरमायो, हो जन्म सफल कर ले हो राम रमी, सुमिर सुमिर गुण गाई रे मनवा, जाई रे तन जाई रे मनवा, जाई रे तन जाई। प्रेम सुना हाथ हाथ तालियां, जय हो। मनवा जाई रे तन जाई रे प्राणी, जाई रे तन जाई। जन्म सफल कर ले हो राम रमी, जन्म सफल कर ले हो राम
तन जाई। जय हो। एक दूसरा हाथ हाथ तालियों के साथ गाता हुआ नर नारायण सकल शिरोमणि, नर नारायण सकल शिरोमणि, जन्म अमोलक आई रे। नर नारायण सकल शिरोमणि, जन्म अमोलक आई रे। सोतन साई जगत नहीं जाने, सोतन साई जगत नहीं जाने, सके ही धार लाई रे प्राणी। जाई रे तन जाई रे मन रे, जाई रे तन जाई। जय हो। जरा काल दिन जाई गरा से, ताको कुछ न बसाई। जरा काल दिन जाई गरा से, ताको कुछ न बसाई रे प्राणी, ताको कुछ न बसाई। छिन छिन चीजत जाई मोग्ध नरे, छिन छिन चीजत जाई मोग्ध नरे, अंतकाल दिन आई रे प्राणी। जाई रे तन जाई रे मन रे, जाई रे तन जाई। जय हो। प्रेम भक्ति साधु की संगति, प्रेम भक्ति साधु की संगति, नाम निरंतर गाई। प्रेम भक्ति साधु की संगति, नाम निरंतर गाई रे प्राणी, नाम निरंतर गाई। जय सिर भाग तो साज सुफल कर, जय सिर भाग तो साज सुफल कर, दादू भिलम लाई रे प्राणी। जाई रे तन जाई रे मन रे, जाई रे तन जाई। जाई रे तन जाई। अरे भाई वो तो जाने वालों है, चलने वालों है,
तो कई करो महाराज जन्म सफल कर ले वो राम रमी राम जी रो भजन कर इन जन्म ने सफल कर लो सुमेरी सुमेरी गुण गाई। और महाराज केड़ो नर नारायण सकल शिरोमणि सबसो जो बढ़िया महाराज जो सबसो दुर्लभ है एड़ो जन्म नर नारायण दे अपाने प्राप्त हुई। और महाराज कैडी दे तो संत उदाहरण दे। एक बार एक माँ अपना बेटा ने एक हीरो दियो, हाथ में हीरो दियो, लेकिन बेटा ने बतायो नहीं कि वो हीरो है। कहो बेटा जा ओ तो तने पत्थर दियो हूँ सुंदर भाटो है तो इनी कीमत करने आ। बेटो गयो बाजार में जाए और महाराज सब्जी री दुकान थी तो जाए पूछियो कि भाई साहब अगर ओ भाटो में थाने देऊं बेचू तो कितना रुपया दो। तो सब्जी वालों कहने लागो भाई मारे तो इनो कहीं काम तो भी बाटो चौको है मारे बाट में काम आई तो ज्यादा से ज्यादा मैं इना 50 रुपया दे दूं, उनसु ज्यादा 100 रुपया दे दूं, उनसु ज्यादा इनी कीमत नहीं है। अब वो आगे गयो, माँ कहो कीमत पूछे लेकिन दीजे मत। आगे गयो महाराज तो कोई किराना री दुकान थी, जाए पूछने लागो कि महाराज इन बाटा री कितनी कीमत। तो वो कहने लागो भाई बाटो मारे तो कोई काम आने वालों नहीं लेकिन दिखण में फूट रो है तो मैं मारे आड़ा में सजाए ने राखू, बढ़िया चमकीलो है सुंदर आकार रो है तो इनका ज्यादा से ज्यादा मैं तेने 500 रुपया दे सकूं। आगे गयो एक सोनारी दुकान थी तो जाए वही बात पूछी कि इन भाटारा आप कितना रुपया दो। तो सोनार कहो भाई भाटो चौको है बढ़िया महाराज अंगूठी रे महीने डालन वास्ते काम आई, बढ़िया डिजाइन हुई तो इन कीमत तो महाराज ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया दे दूं और तो इनकी कीमत है नहीं। लेकिन उन्हीं समय महाराज एक कोई जौहरी थो और उनकी नजर पड़ी उन हीरा पर। उन छोरा ने पास में बुलाया और कहने लगो अरे भाई वो भाटो नहीं वो तो बहुत अमूल्य हीरो है जिनकी कीमत लाखों करोड़ों रे महीने है। तो महाराज अब ये सारी कीमत पूछ। और बेटो पाछो मारे पास गयो, जाए कहने लागो महाराज जो जो कीमत वो पूछी जितनी कीमत उन बाटारी अलग अलग लोगा सोने पतो चाली सारी बात माँ ने बताई। तो माँ कहने लगी बेटा इन्हीं प्रकार ओ भाटारो तो एक उदाहरण थो तने समझाउण वास्ते लेकिन सबसो अमूल्य है तो ओ मिनक जन्म है मनुष्य देह है। और बेटा जो आज तने मिली है इन्हें यूं ही मत गमाई जे। अगर महाराज को संगति में पड़ गया और यूं ही संसारे मैंने इन जन्म ने गवा दियो तो इनकी कीमत कौड़िया में होवेला। और अगर कोई जौहरी जड़ा गुरु महाराज मिलिया एड़ा संतारी महापुरुषारी शरण मिली तो वो हीरो लाखों करोड़ों रो हो सके अमूल्य हो सके। तो महाराज दादू जी महाराज भी अपनी वाणी में फरमा दिया है नर नारायण सकल शिरोमणि जन्म अमोलक आई सो तन जाई जगत नहीं जाने सके ही ठाहर लाई। अरे भाई वो तन तो जा रही है लेकिन आज जगत इन्हें समझ नहीं पा रही है जान नहीं पा रही। हाँ तो कद जाना ला महाराज जब जीवन में गुरु महाराज की प्राप्ति होवेला। और संत महात्मा इन जन्म ने सफल करने रो बड़ो ही सरल उपाय बतायो। और कौन सो उपाय तो दादू जी महाराज आखिर में फरमायो बड़े भावरे साथे गाता हुआ वो प्रेम भक्ति साधु की संगति। संत महात्मा यूं नहीं कहो कि संसारी हताया में बैठ जाइजो बाता में बैठ जाइजो संसारा प्रपंच में लाग जाइजो, नहीं महाराज प्रेम भक्ति साधु की संगति नाम निरंजन गाई। प्रेम से गाता हुआ प्रेम भक्ति साधु की संगति नाम निरंजन गाई रे प्राणी नाम निरंजन गाई। जय सिर भाग तो सौंद सफल कर जय सिर भाग तो सौंद सफल कर दादू विलगन लाई रे प्राणी जाई रे तन जाई वो प्राणी जाई रे तन जाई। जय मन रे जाई रे तन जाई वो प्राणी जाई रे तन जाई।
बोले श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की। और महापुरुष एक ही उपाय बतायो, चाहे आप कोई भी संतारी वाणी देख लो, अगर भलो चाहो तो कहीं कर लो महाराज, प्रेम भक्ति साधु की संगति संतारी सत्संग कर लो। और संत महापुरुष तो आपकी वाणी में फरमावे, दादू जी महाराज वाणी में फरमायो, सगे हमारे साध है सिर पर सिरजनहार, दादू सतगुरु सो सगा दूजा दंड विकार। सगा कुण है, कुण महाराज इन जीवरी रक्षा करेला, तो सगे हमारे साधु है, ये संत महात्मा है, ये अपना सगा है, अपने हित चालने वाला है। बाकी महाराज संसार तो धंध विकार है, झूठो प्रपंच है। आप चाहे कितनो कुछ भी करो, लेकिन अंत काल में कोई साथे नहीं आवेला, कोई सगो नहीं है। तो दादू जी महाराज बहुत ही सुंदर फरमाने लगा, दादू के दूजा नहीं एके आत्म राम, सतगुरु सिर पर साध सब प्रेम भक्ति विश्राम। दूसरा ने दादू जी महाराज नहीं कहो कि भाई परिवार है, कुटुंब है, सबसे प्रथम और कोई दूसरी झंझट ही मत राखो। महापुरुष तो फरमावे, बस एक बात ध्यान राखो महाराज कि अपाने किणवी शरण लेनी है, किणरो ध्यान करनो है, किणवी महाराज अपाने आस राखनी है। तो दादू के दूजा नहीं एके आत्म राम, केवल उन परमात्मा ही आस राखनी है। और महापुरुष फरमावे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक दयाल जी से दूजे नाते तोड़ दे। अगर आस भी राखनी है महाराज तो संतासु राखो। और भागवत महीने आप प्रसंग श्रवण करियो होला, गजराज थो बड़ो शक्तिशाली थो, और उनने खुदरो और खुदरे परिवार रो इतरो घमंड तो महाराज कि इतनो शक्तिशाली और परिवार भी बड़ो बलशाली तो, जब वो जंगल में निकलतो तो बड़ा बड़ा शेर भी भाग जाता, इतनो महाराज शक्तिशाली। लेकिन जब एक दिन सरोवर पर गयो और सब परिवार के साथ स्नान कर रही हो, तो स्नान करता करता महाराज एक मगरमच्छ आए और उन हाथी रो पग पकड़ लियो। अब ज्यों ही पग पकड़ियो, खूब ताकत थी, 100 साल तक हाथी रो और मगरमच्छ रो युद्ध चालतो गयो। कदी तो गजराज मगरमच्छ ने बारे ले आवे, कदी वो मगरमच्छ हाथी ने ठेठ तालाब रे बीच में ले जावे। करता करता 100 साल बीत गया। अब जब हाथी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लागो, तो वो आपरे परिवार से सहायता मांगी। तो महाराज परिवार वाला भी थोड़ी देर तो सहायता करी, लेकिन जब वे भी उनके साथ तालाब रे महीने डूबन लगा, जाऊन लगा, तो वे भी छोड़ और चलिया गया। तब वो गजराज विचार करे कि भाई जिन परिवार रो मने घमंड तो, मैं जिन परिवार ने महाराज मैं कुछ नहीं कर और सब कुछ परिवार वास्ते कर रही हो, तो और आज वो परिवार छोड़ने चलियो गयो। तो विचार आयो महाराज संत सही कहवे, वो संसार कोई रो सगो नहीं और सगा कुण है, राम जी है। तब वो गजेंद्र भगवान ने याद करे और भगवान गजराज जी प्रार्थना सुन गरुड़ छोड़ और दौड़िया चले आवे। एक राम जी के नाम में इतनी ताकत है, भरोसो करो विश्वास करो तो राम जी रो करो। और परमात्मा आए और गजराज री रक्षा करी और महाराज उन मगरमच्छ रो उद्धार कर दियो, मार संहार कर दियो। तो संत महात्मा फरमावे, वो तो उदाहरण है महाराज, आ तो कथा है, लेकिन वो गजराज कुण है अपाई। हाँ महाराज, अपाने कितरो घमंड है, कितरो अभिमान है परिवार रो, लेकिन संत महात्मा के भाई चिंता मत कर। जब बड़ा बड़ा राजा महाराजा भी चला गया, तो अपा तो साधारण जीवा महाराज। जिन प्रकार उन हाथी रो परिवार छोड़ छोड़ जाने लागो, और काल महाराज मगरमच्छ कुण है, वो काल है महाराज। जब काल आप रो पग पकड़ेला तब कोई बचाने वालों नहीं है, वो मगर ही तो है महाराज। मगरमच्छ ने मगर भी कहा करे, और मगर कई सत्संग में जावा महाराज, सत्संग में तो जा रहा था, मगर काम आएगो। वो मगर और कुछ नहीं महाराज, वो वही काल है, वही आपरा पाप है। तो महापुरुष फरमावे, भाई वो मगर पकड़ लियो तो पछे बात बड़ी दोरी है, इन वास्ते समय सुन जाग जावा, भगवान में लाग जावा। और आगे दादू जी महाराज बहुत ही सुंदर फरमायो, दादू सुध बुध आत्मा सतगुरु पर से आए, दादू भृंगी कीट ज्यों देखत ही वे जाए। जब गुरु महाराज सगा है, संत सगा है, तो इस संत महात्मा काई कृपा करे, इतनी क्यों संतारी महिमा कही। तब दादू जी महाराज कहवे, संत ही कृपा करे तो अपनी आत्मा ने, बुद्धि ने, मन ने शुद्ध कर और उन परमात्मा में लगा। दादू भृंगी कीट जो देखत ही हो जाए। जिन प्रकार एक भृंगी होया करे अर्थात भवरो, तो भवरो महाराज लट ने पकड़े, लट ने पकड़ और आपरे शब्द रे द्वारा उन लट ने भी आपरे जड़ो ही बनाए ले रहे।
तो दादूजी महाराज फरमावे ए संत महात्मा भी एड़ा है, इनारो स्वभाव भी ववरा जड़ो, जिज्ञासु जीव है उन्हें लेन आवेला और आपरे राम नाम रा शब्द सुनाए उन जीव ने भी परमात्मा रे महीने मिलाए देवेला, परमात्मा रे समान ही बनाए देवेला। और आगे फरमाने लगा, दादू भृंगी कीट जो सदगुरु सेती होए, आप सरीखे कर लिए दूजा नाही कोई। गुरु महाराज किन प्रकार केड़ो व्यवहार केड़ो स्वभाव गुरु महाराज, तो गुरु महाराज भी भृंगी जड़ा है। और भृंगी भंवरो महाराज हर कोई लटने नहीं पकड़े कि महाराज जो भी मुंडा आगे आ गई उनने पकड़ ली और ले गए हो। 3 प्रकार की श्रेणी संत महापुरुष फरमाई, एक तो उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ। उत्तम तो महाराज जो बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, मध्यम जो सामान्य है महाराज, नहीं तो ज्यादा है और नहीं कम, और एक कनिष्ठ जो कि बिल्कुल भी महाराज योग्य नहीं है, पात्रता नहीं है। तो पहली भंवरो जावे और जाए एक लट रे डंक मारे, तो डंक मारता ही जो लट मर जावे तो वह कनिष्ठ श्रेणी री है, वहाँ भंवरो नहीं बन सके। दूसरी जो मध्यम श्रेणी री है, तो भंवरो जाए जो ही कीट उन लट रे डंक मारे तो वह लट भेड़ी हो जावे, तो भी भंवरो उन्हें नहीं लेने जावे, छोड़ देवे। तो मध्यम ने भी छोड़ दी और कनिष्ठ ने भी छोड़ दी। और जो उत्तम श्रेणी री है, जो ही भंवरो जाए डंक मारे और वह लट भंवरा रे सामने खड़ी हो जावे, तब भंवरो उन लट में ले जाए और महाराज खूब आपरो शब्द सुनावे, और शब्द सुनता सुनता वह लट भंवरा रे समान हो जावे। तो महापुरुष फरमावे ए संत भी एड़ा है, ए महाराज कनिष्ठ जो जीव है, जो राम जी रे नाम में नहीं लागोड़ा है, जिन्होंने राम जी रे नाम चोखा नहीं लागे और वह लट मर गई, अर्थात जिनारे मन में भगवान रो भाव नहीं, भजन नहीं, ए संत बेड़ा जीवाने नहीं लावे। तो महाराज जो मध्यम श्रेणी रा है, अर्थात संतारी सत्संग सुनते ही बेड़ा हो जावे, उन्होंने रीस आवे, सत्संग चौकी नहीं लागे, कटे शब्द भी सुनी रहा है तो बड़े से भी दूर चलिया जावेला, एड़ा ने भी गुरु महाराज नहीं लावे। केड़ा ने लावे? जिज्ञासु जीव जो संतारा शब्द सुनता ही जाग जावे और जाए संतारी शरण में भजन करे, राम राम करे, एड़ा ने गुरु महाराज आप तरीके कर लिए, आपरे समान बना देवे। और बहुत ही सुंदर कबीरदास जी महाराज आपरी वाणी में फरमायो, सतगुरु म्हारा भंवर स्वरूपी कीट पकड़ घर लावे, सतगुरु म्हारा भंवर स्वरूपी कीट पकड़ घर लावे। और दे घर नाटो शब्द सुनावे, दे घर नाटो शब्द सुनावे, हो ये भंवर उड़ जावे, हो बुरा का बिना गुण माने प्रेम जल पावे। प्रेम सुंदर हाथ में तालियां के साथ गाता हुआ गुरु महाराज कहड़ा, सतगुरु माना भंवर स्वरूपी कीट पकड़ घर लावे, दे घर नाटो शब्द सुनावे, होए भंवर उड़ जावे। और आगे फरमाने लगा, सतगुरु म्हारा पुष्प स्वरूपी भंवर वास ना लेवे, सतगुरु म्हारा पुष्प स्वरूपी भंवर वास ना लेवे। हो लपटोड़ो भंवर मगन मन माही, लपटोड़ो भंवर मगन मन माही, जन छोड़ नहीं जावे, हो बुरा सा बिना गुण माने प्रेम जल पावे। जय हो बुरा सब बिना गुण माने प्रेम जल पावे।
बोलिए राम जी महाराज की। सर्वप्रथम तो गुरु महाराज उन जीव ने भवरारे समान बना दे, अर्थात जिज्ञासु जीव ने महाराज शब्द सुनावे, राम जी रो नाम दे और उन्हें एड़ो पवित्र बना दे, शुद्ध बना दे। और जब मन रे महीने राम जी रो नाम बस गयो तो वो महाराज गुरु महाराज रो शरणों छोड़ने जाने वालों नहीं है। वो संतारी शरण में रे, भजन कर जीवन धन्य बनावे। और महाराज कुण जिज्ञासु है, केड़ा जिज्ञासु। बहुत ही सुंदर प्रसंग आवे। दादूजी महाराज रा जो 52 शिष्य होया, उनारे महीने सु एक होया बनिवारी हरिदास जी महाराज। आप हरियाणा रा था, हरियाणा रे महीने हिसार जिला रे महीने रतिया ग्राम है। और आज भी उन स्थान पर बहुत ही सुंदर दादू द्वारो है, कभी पधारो और दर्शन करजो। तो रतिया गांव रे महीने ब्राह्मण परिवार थो और 5 भाई था, बनिवारी दास जी, हरिदास जी, ब्रह्मा जी, मुनि जी और शंकर जी। अब 5 भाई था तो 2 भाई ब्रह्मा जी और मुनि जी विचार करियो कि भाई अपन क्यों नहीं काशी चाला और बहुत महाराज वेद पढ़ाला, विद्या ग्रहण कराला, शास्त्र पढ़ाला, विद्वान महाराज खूब विद्वत्ता ग्रहण कराला। तो पढ़ने वास्ते काशी गया। काशी रे महीने विद्या अध्ययन कर और घूमता घूमता राजस्थान रे महीने जोबनेर, जयपुर के पास जोबनेर गांव है, वठे पहुंच गया। जोबनेर रे महीने बैठ और दोनों ब्रह्मा जी और मुनि जी दोनों भाई भजन कर रिया था। तो महाराज भजन करता जिन जगह बैठा था आगे सु एक रस्तो जातो, तो एक गुजरी महाराज रोज उन रास्ता सु निकलती, माथा पर मटको। तो वे महापुरुष देख और विचार करता कि आप भाई रोज इन्हीं समय इन रास्ता सु निकले और रोज जावे। तो एक दिन वे विचार करियो कि आज अपन पूछ ला कि आप भाई जावे सीधे। तो एक दिन महाराज ब्रह्मा जी और मुनि जी दोनों उन माता जी ने पूछियो कि माता राम आप रोज अठीने कठे पधारो। माँ आपने रोज देखा, रोज माथा पर वो मटको ले और आप अठीने जाओ, कठे काम करने जाओ या कोई महाराज कोई जगह जाओ, कोई स्थान जाओ, आप सिद्ध जाओ। तो वह गुजरी कहने लगी काना नाम तो काना गुजरी कहो महाराज मैं काम करने नहीं जाऊं और नहीं अठीने कोई महाराज कोई घर है या कोई गांव है बठीने भी नहीं जाऊं तो कटे जाओ। तो कहो महाराज मैं इन रास्ता सु रोज माथा पर दही रो मटको ले और सांबर जाऊं। सांबर रे भाई ने दादूजी महाराज जड़ा संत विराजमान है तो रोज सत्संग सुनो और दादूजी महाराज रे सत्संग कर जीवन सफल करूं और महाराज मारे सो और तो कोई सेवा होवे नहीं तो ओ दही रो मटको लेने जाऊं और संताने दही राम री सेवा करूं। और महाराज अठे भी जब भोजन प्रसाद होवे तो माता राम गणाई महाराज आपरे घर सो बड़ा बड़ा भोजन बनाए बढ़िया महाराज, कोई दही राम लावे, कोई रायता राम लावे, संतारी सेवा करे। तो वह गुजरी कहो महाराज मैं भी दही ले जाए और संतारी भोजन रे महीने पंगत रे महीने आ दही री सेवा करूं। तो जिन प्रकार जोई उन गुजरी सु दादूजी महाराज रो नाम सुनियो। ब्रह्मा जी और मुनि जी मन में विचार करियो कि भाई अपा भी इतना नेड़ा बैठा और यो ही बैठा रह जावाला, क्यों नहीं अपा भी सांबर दूर नहीं तो सांबर जाए दादूजी महाराज रा दर्शन करा, सत्संग करा। तो दोनों भाई रे महीनों मुनि जी महाराज था वे कहो कि पहली मैं जाऊं दर्शन करने आऊं और पछे आप जाई जाऊं। तो आज मुनि जी महाराज सत्संग में गया और जाए दादूजी महाराज रे आगे हाथ जोड़ और बैठ गया। खूब देर तक बैठा रिया। तब दादूजी महाराज कहो मौन गहे ते बावरे बोले खरे अयान, सहजे राते राम से दादू सोही सयान। महाराज जो मौन लेने बैठे तो वह मौन भी ठीक नहीं, क्योंकि भगवान बोली दी तो उनको भी सदुपयोग करना चाहिए और जो ज्यादा ही बोले तो वो भी ठीक नहीं। लेकिन धन्यवाद तो उन्होंने है जो इन वाणी रे द्वारा खूब राम जी रो भजन कर और आप रो जन्म सफल करे। तो महाराज रे मन में बात लाग गई। मुनि जी विचार करियो एड़ा राम जी रे नाम रा उपदेश देने वाला संत अपाने कद कद मिलेला। तो दादूजी महाराज रा शिष्य हो गया और चरणा रे महीने निवेदन करने लगा कि महाराज अब आप तो कृपा कर और मैंने उपदेश करो और आपरी शरण में ले लो। अब मुनि जी विचार करियो भाई अपा शरण में आया, हाँ एड़ा संत मिलिया तो अपाना भाई ब्रह्मा जी जोबनेर में बैठा तो वे पीछे रह जावेला। तो ब्रह्मा जी ने भी बुला लिया। दोनों मुनि जी और ब्रह्मा जी दादूजी महाराज रा शिष्य हो गए और आप 100 शिष्या में आवे तो भजन करने लगा। खूब दिन बीत गया, परसों महाराज संत बनने निकलिया है तो उन्होंने भी अपा एड़ा संतारी शरण में बुला लेवा तो वे भी राम जी रो नाम ले अपने जीवन ने सफल करेला। तो वे एक पत्र लिखियो बनवारी जी महाराज ने और हरिदास जी महाराज ने, दोनों ने पत्र लिख
और कहो कि महाराज एड़ा दादू जी महाराज एड़ा भजनानंदी संत है तो आप भी आए और एड़ा संतारी शरण लो। जब पत्र बनवारी महाराज और हरिदास जी महाराज के पास फूक गयो तो बनवारी दास जी और विचार करने लगा कि महाराज पत्र रे महीने अपाना भाई अपाने सांभर बुलाया है कि दादू जी महाराज रा दर्शन करजो, लेकिन बनवारी दास जी आंख्या सु आंधा था, उन्होंने महाराज दिख तो नहीं आंधा था। तो वे विचार करने लगा भाई अपाने तो इन पत्र रे महीने दर्शन वास्ते बुलाया, लेकिन मैं किन प्रकार दर्शन करूला, मारे तो आंखें ही नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है। तो बनवारी दास जी महाराज कहो कि भाई हरिदास जी आप पधारो, आप दर्शन करने आई जो और आप जन्म सफल कर जो। तो हरिदास जी कहो महाराज संतारी शरण में जा रही हाँ, और दर्शन करने सु कहीं आप सुन तो सको, एड़ा संतारा वाणी शब्द श्रवण कर जो, ज्ञान श्रवण कर जो और महाराज धन्य हो जो। तो अब दोनों भाई विचार कर रवाना होया, लेकिन बनवारी दास जी मन रे महीने को संकल्प करियो कि अगर मैं बैठे जाऊं और जाते ही दादू जी महाराज मारी आंखिया री दृष्टि दे दे, अर्थात मने सूझदा कर दे, तो मैं उनारो शिष्य हो जाऊंगा। अब एड़ो विचार कर और दोनों भाई बनवारी दास जी और हरिदास जी दंडोत करता हुआ सांभर रवाना होया। कुछ समय बाद सांभर पहुंच गया। अब जिन समय दादू जी महाराज सांभर में विराज भजन कर रिया, सत्संग कर रिया था, तो जाए और जो ही दादू जी महाराज ने प्रणाम करी और प्रणाम करता ही बनवारी दास जी महाराज जी जो मनरी बात थी दादू जी महाराज समझ गया और प्रणाम करते ही उन्हारी आंखिया आ गई, आंखिया खुल गई, दिखने लागो। बोले श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की। और महाराज महापुरुष कयो है जान लेत मन भाव को तुरंत ही संत सुजान, बनवारी को दादू जी ने दी दृष्टि अरुज्ञान। दादू जी महाराज मन री बात जान ली और साथ ही साथ महाराज आंखें ही नहीं खोली, उनारा जो अंतःकरण रा ज्ञान चक्षु था वे भी खोल दिया और दृष्टि भी दी और ज्ञान भी दियो। तो बनवारी दास जी और हरिदास जी दोनों दादू जी महाराज रे शरण रे महीने आए और भजन कर 52 रे महीनों आपरो भी एक थामो है और एड़ा संत होया महाराज, इतना भजनानंदी होया क्योंकि ये जीव कैड़ा था और उत्तम श्रेणी जेड़ा था, जिज्ञासु था। एड़ा संतारा इतना दूर सुई महाराज कि एड़ा महापुरुष विराजमान है तो अपाने भी चालनो चाहिए। तब महाराज ठेठ इतनी दूर सु पधार और सांभर में आए, दादू जी महाराज रा शिष्य होया। तो एक प्रसंग आवे महाराज, जब बनवारी दास जी आपरा शिष्य रे साथे भ्रमण कर रिया था तो आपरो एड़ो नियम थो कि जिनी भी जगह सूर्यास्त हो तो आप उन्हीं जगह विश्राम कर लेता। जटे भी चाल रिया होता रास्ता रे महीने शाम हुई, सूरज जोई ढल जातो तो आप जिन जगह होता उन्हीं जगह ठहर जाता। तो एक दिन वन रे महीने जा रिया था तो वन में चालता चालता महाराज घनो वन तो और गांव बड़ो दूर तो वन रे महीने शाम हो गई, सूरज अस्त हो गयो। तो महाराज विचार करने लगा भाई अपानो नियम है तो सड़क सो नीचा उतर और रास्ता रे पास रे महीने कोई बढ़िया सो पेड़ देख और आराम कर लियो। अब जिन जगह आराम करियो तो महाराज धरती थोड़ी उबड़ खाबड़ थी, सही जगह नहीं थी, तो भी महाराज तो भगवान रो नाम ले और आराम करने लगा। तो महाराज संताने सूता देख धरती माता विचार करने लगी, आज हमारा सौभाग्य है जो एड़ा संत आज हमारे ऊपर आराम कर दिया है, लेकिन महाराज आज धरती सही नहीं है तो संताने कष्ट हो रियो है, तो क्यों नहीं मैं भी थोड़ी संतारी सेवा कर दूं। और खुद धरती माता एक सुंदर रूप बनाए और संतारे बढ़िया सो घासरो तकियो ले और सेवा में उपस्थित हो गया और महाराज रे तकियो लगाए और महाराज संतारी सेवा में लग गया। तो महाराज उनारा शिष्य देख रिया था कि भाई कोई माता राम आया है और तकियो देने गया है, लेकिन कई ठाकुर है कठू आया है। जब बनवारी दास जी महाराज जा गया और पूछने लगा भाई अपा तो यूं ही सोता था तो वो तकियो कौन देने गया। तो वे शिष्य कहने लगा महाराज कहीं था कोई एक माता राम आया और बड़ा दिव्य लाग रहा था, साधारण लाग गया नहीं, तो वे आपरी सेवा में आया और संता सो एड़ो सुनियो महाराज वे माता राम और कोई नहीं स्वयं धरती माता ही रूप ले आए और संतारी सेवा करी। बोलिए संत भगवान की। तो महाराज आज भी एड़ा संत महापुरुष जिन्हें भी जगह भजन करे विराजमान होवे तो सब देवता ओई महाराज विचार राखे कि अबाने भी संतारी सेवा रो महापुरुषारी सेवा रो अवसर प्राप्त होवे। और केड़ा संत महाराज बनवारी दास जी महाराज जड़ा, हरिदास जी महाराज जड़ा, और बहुत ही सुंदर इना संतारी वाणी भी है। और महाराज
आप अबार श्रवण कर लिया था कि दादू जी महाराज आपरे पद में फरमायो अगर भाग बड़ा है तो इन सोंज ने सफल कर लो। किड़ प्रकार जिन प्रकार बनवारी दास जी महाराज हरिदास जी महाराज गुरु महाराज रा शब्द सुनिए और एड़ा संतारी खबर पड़ी कि उन जगह संत बिराजे तो आप पधार और जन्म सफल करियो और समय पर लाग गया। और बहुत ही सुंदर महापुरुष आपरी वाणी रे मैंने गायो तो आओ महाराज बड़े भाव के साथ गाता हुआ। हो मनवा भली विचार हो मनवा भली विचारी रे हो मनवा भली विचारी रे सतगुरु जी रो शरणो लीनो सुधरी सारी रे सतगुरु जी रो शरणो लीनो सुधरी सारी रे हो मनवा भली विचारी रे हो मनवा भली विचारी रे। प्रेम तू तो हाथ उठाते रहे ताल है क्योंकि महाराज जिन प्रकार वे संत जागिया इन्हीं प्रकार अपाने भी जागो है। और किस प्रकार सतगुरु जी रो शरणो लीनो महापुरुषारो शरणो लीनो अब सुधरी सारी रे हो मनवा भली विचारी रे हो मनवा भली विचारी रे। जय हो लख 84 भटकत भटकत सुख सयो भारी रे लख 84 अब भटकत भटकत सुख सयो है भारी रे हो मनवा दुख सयो भारी रे हो अब मिनका तन अवसर पायो अब मिनका तन अवसर पायो मती चूक लगारी रे हो मनवा भली विचारी रे हो मनवा भली विचारी रे। जय हो काम क्रोध मद लोभ त्याग भजो आप मुरारी रे काम क्रोध मद लोभ त्याग भजो आप मुरारी रे हो मनवा आप मुरारी रे हो भजो आप मुरारी रे। तो निर्गुण नाम जपो निस्वासर निर्गुण नाम जपो निस्वासर मैं तो विकारी रे हो मनवा भली विचारी रे हो मनवा भली विचारी रे सतगुरु जी रो शरणो लीनो महापुरुषारो शरणो लीनो अब सुधरी सारी रे हो मनवा भली विचारी रे हो जीव तू भली विचारी रे।
कोई करो प्रशंसा पूजा कोई देवो गारी रे। कोई करो प्रशंसा पूजा कोई देवो गारी रे। हो मनवा कोई देवो गारी रे। हो समदृष्टि सबही में देखो, समदृष्टि सबही में देखो मिले भक्ति मंझारी रे। हो मनवा भली विचारी रे। हो मनवा भली विचारी रे। जय हो। प्रेम सुनो, हाथ उठा के तो मनवा भली विचारी रे। ओ जीव तू भली विचारी रे। मात पिता सुत विक नहीं संगी नारी रे। मात पिता सुत विक नहीं संगी नारी रे। हो मनवा संगी नारी रे। हो राम संत गुरुदेव बिना जी, राम संत गुरुदेव बिना नहीं देव आधारी रे। हो मनवा भली विचारी रे। हो मनवा भली विचारी रे। हो सतगुरु जी रो शरणो लीनो, महापुरुषारो शरणो लीनो। खास गाता हुआ सतगुरु जी रो शरणो लीनो अब सुधरी सारी रे। हो मनवा भली विचारी रे। भजन प्रताप नीच भये ऊंचा महिमा भारी रे। भजन प्रताप नीच भये महिमा भारी रे। हो शिवड़ा महिमा भारी रे। हो नाम की महिमा भारी रे। हो सूरदास सते गुरु जी रे शरणे जन्म सुधारी रे। हो मनवा भली विचारी रे। हो सतगुरु जी रो शरणो लीनो, महापुरुषारो शरणो लीनो अब सुधरी सारी रे। हो मनवा भली विचारी रे। हो मनवा भली विचारी रे। हो जीव तू भली विचारी रे। बोलिए राम जी महाराज की। सूरदास
दास जी महाराज अपनी वाणी में फरमायो, मनवा भली विचारी रे, सतगुरु जीरो शरणो लीनो, अब सुधरी सारी रे। और महाराज अगर शरणो नहीं लेवला तो कई होवेला। महापुरुष कहो और जन्म तो अमोल है ही है, लेकिन होशियार रहना किन प्रकार। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेला। अरे भाई होशियार रही जो, अगर गुरु महाराज रो शरणो नहीं लियो तो महाराज आप भी सावधान रही जो, क्योंकि इन नगर रे महीने चोर आने वाला है। केड़ा चोर? कोई महाराज हाथ रे महीने बंदूक तलवार इन प्रकार हथियार नहीं लावेला। वे चोर कुण है? काम क्रोध लोभ मोह, ये सब चोर है महाराज। और ये चोर आपने लूट लेवेला। जो गुरु महाराज रे शरण में नहीं गया, जो सत्संग में नहीं लागा, तो महाराज उन्होंने एक चोर लूट लेवेला। और जो लागा है उनारी वाणी है, सतगुरु जीरो शरणो लीनो, अब सुधरी सारी रे। मां तो गुरु महाराज रो शरणो लियो और अब वाणी सारी बात सुधर गई। अर्थात जो भगवान के द्वारा आ सौंज माने प्राप्त हुई, इन सौंज सामग्री ने मानी गुरु महाराज कृपा कर और सुधार दी, भगवान रे महीने लगाई दी। और महाराज जो नहीं लगा राम जी रे महीने, जिन प्रकार बनवारी दास जी महाराज, हरिदास जी महाराज, दादू जी महाराज जड़ा संतारी शरण में जाए जाग गया। और जो महाराज अबाने जड़ा जीव है, जो हाल भी महाराज इन दुनिया रे महीने काटा हुए बैठा है कि संत तो केवे, लेकिन संतारी कयोड़ी बात ने जो धारण नहीं कर रहा है तो उन्हें कैडी होवेला। एक संत महात्मा व्यंग रो महाराज प्रसंग एक उदाहरण बतावे। एक व्यंग कहे कि एक बार एक कोई बाबा जी आ जाट बाबू हो, तो कभी सत्संग में जाने रो काम पड़तो ही नहीं, क्योंकि काम रे महीने, खेत रे महीने, परिवार रे महीने इतनो व्यस्त रहे, तो इतनी व्यस्तता, तो वो विचार करियो कि महाराज आज गांव रे महीने रात रात सत्संग है, तो क्यों नहीं दूसरी जगह तो जावी जाए। नहीं तो अपाने भाई हैंद पहचान रही है और रिश्तेदार भी है और अपाने जाने भी है और रात रात जागरण है, सत्संग है, तो क्यों नहीं आज रात रात तो हाल ही जावा। तो जाट बाबू आज रात रात जाने की तैयारी करी। सर्दी री रात ही तो जाए और महाराज आपरी पत्नी ने कहो कि आज फलानी जी रे घरे सत्संग है, तो सत्संग में जाऊंला तो तू की ओढ़ ने दे दीजे। तो घरवाली कहने लगी थानगन साल को नहीं कही। तो बाबू कहने लागो साल तो है लेकिन पुरानी हो गई, थारे पेटी महीने नई साल पड़ी, बा चादर पड़ी, वो कामड़ो ही दे दे, जो एक ओढ़ ले जड़े काम बन जाई है, तो ओढ़ बैठो रहे बढ़िया सत्संग सुनो। तो अब महाराज विचार करियो कि भाई क्योंकि माई का आयोड़ी डाई जारी कांबल, अब लुगाई विचार करने लगी बाबा ने दे तो दून गमाए ना आएगा तो भी कहो महाराज कोई बात नहीं लाए, और बाबा ने कांबल दे दी, लो बाबा लेकिन हैंटी राख जो। अब बाबू जी कांबल ले और सत्संग में गया। अब महाराज थोड़ी देर तो बैठने सत्संग सुनी, क्योंकि कभी सुनी नहीं सत्संग, थोड़ी देर तो बैठा रही और आउण लगी उन्होंने नींद, क्योंकि प्राय महाराज देखियो जावे कि सत्संग में आप आओ और बैठो तो ज्यादातर नींद आया करे, आवे कि नहीं आवे, वो तो खुदरो अनुभव है कि महाराज आवे, और कोई बात पूछो तो उनको उत्तर तो आवे नहीं आवे, लेकिन नींद तो पक्की आवे महाराज। और क्यों आवे? कारण है क्योंकि आप संसार में दिन रात दौड़ता रहो, इतनी चिंता महाराज, इतनो टेंशन, उन टेंशन के कारण के यारे महाराज शुगर हो जावे, के यारे डायबिटीज हो जावे, के यारे महाराज ब्लड प्रेशर बढ़ जावे, के यारे हार्ट री प्रॉब्लम हो जावे, एक चिंता के कारण। और महाराज वह चिंता इतनी खतरनाक है कि बिंदी हटा दो तो वह चिंता अपने उन चितारी और दिन रात ले जा रही है। आप रो महाराज और कोई बीमारी हुई तो वह तो धीरे धीरे काटे, लेकिन 1200 अगर कोई लाग गई तो आपने पता है वो रोग होड़ो है, लेकिन चिंता एडी है जो आपने अंदर सो अंदर काटती रहे खत्म कर रही है। एडी चिंता तो चिंता रे महीने नींद नहीं आवे, लोग गोलियां लेवे नींद आने वास्ते, लेकिन उन्होंने सत्संग में लाए बिठा दो 5-10 मिनट या आधो घंटो ज्यादा से ज्यादा, और महाराज जबकि आई जाए क्योंकि आ सत्संग ही एक ऐडी है जैसे जीव निर्भय होने बैठे, कोई प्रकार की चिंता नहीं, क्योंकि इन सत्संग रे महीने राम जी कृपा करे। संत महापुरुषारी जो वाणी है वह अमृत रस बरसाने वाली है। और महाराज अब बाबू सत्संग में तो गयो लेकिन नींद आ गई, तो वो विचार करियो कि क्यों नहीं बढ़िया जगह देख और अपा अटी हुई जावा। तो महाराज सत्संग रे महीने कोई बढ़िया जगह देख ली पंडाल रे महीने, और उन चादरा ने महाराज आप रे माथा नीचे गाल और कामल ने माथा नीचे गाल और सो गया। अब सोया और सुबह हुई, सत्संग पूरी हुई और सब आप अपने घरे गया, तो बाबूजी भी रो गया।
अब जाए और घरे सो गया। लेकिन महाराज कुण कामड़ा ने तो सत्संग रे महीने जटे सूता तो कोई माथा नीचे काट और ले गयो। अब बाबो विचार करे कामड़ो तो गयो परो, कोई बात नहीं। अब घर जाए सोया तो विचार करे अब सुबह होवेला और पानी लुगाई ने ठा पड़ेला तो आए ने पूछेला जने केवाला कई तो जाए चुपचाप सूता। अब सुबह हुई कह तो बाबूजी बेगा उड़ता और आज तो महाराज कोई उठिया ने बाद चुपचाप सो गया। अब लुगाई विचार करने लगी कि नहीं तो आज बेगा उठिया, नहीं कोई कुल्ला करिया, नहीं स्नान करिया, आज कहीं खेत में नहीं जावे। धीरे धीरे समय निकलियो 10 बजेगा। पत्नी विचार करे कि बाबूजी ने आज कहीं भूख नहीं लागी, बीमार तो नहीं हो गया, कई बात है। जाए बाबूजी ने पूछने लगी, अरे बाबूजी उठो तो सही, बाबा रोटी तो जीम लो, खेत नहीं जानो, बाबूजी तो टस सु मस नहीं होवे। इन प्रकार महाराज चुपचाप सो रही है। कई देर तक लुगाई पूछती गई और बाबूजी तो आप महाराज नहीं तो कोई हाँ बोले नहीं कोई ना बोले। करता 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 लुगाई ने याद आयो, बाबूजी बाकी सब बाद में बताई जो अपन लोग कामड़ो कटे। बाबू कहे अरे आई तो बात में बताव तो तुम बैठ तो सही, तने सत्संगरी बात बताऊं। लुगाई कहे बाबा सत्संगरी बात तो बाद में कही जो, पहले कामड़ा वाली बात बताओ। कामड़ो कटे। अब खूब देर तक बाबू बात ने घुमाया ही गयो और आखिर में कहो थने ठाए रात ना सत्संग में होयो कहीं। तो लुगाई पूछने लगी कहीं होयो कि काले सत्संग में संत राम रावण रे युद्ध रो प्रसंग बतायो। कि अच्छा बतायो तो बढ़िया बात है, लेकिन अपन लोग कामड़ो तो बताओ। तो बाबू कह रहे सुन तो सही। तो के महाराज युद्ध होयो तो कई होयो कि महाराज अठी ने राम जी री सेना, अठी ने रावण री सेना। अरे सेना तो छो आई लेकिन कामड़ो क्यों महाराज जुई युद्ध चालू होयो और एडी हवा चाली कि सब कामड़ा उड़न लागा कि अपन लोग पहली पौध दिन उड़ गयो। तो लुगाई कहने लगी बाबा उड़ियो जको तो उड़ियो, नहीं तो कामड़ा रो ध्यान रख पाया और नहीं थे सत्संग ध्यान से सुन पाया। तो महाराज आ हालत ही अपानी है। वो तो एक संत महापुरुष दृष्टांत दे रिया है, लेकिन अपने समझा रिया है महाराज इन्हीं प्रकार इन नगर में भी चोर आवेला। जो चीज जो खजानो आपरे पास है इन्हें लूटता वे जेज नहीं करे। कौन सा चोर? काम क्रोध लोभ मोह रूपी चोर, अहंकार रूपी चोर। और महाराज कद आपरे पास जो अमूल्य खजानो है वो जो मिनक जन्म में है इन्हें कहीं था कभी लेने जावेला और किन दिशा में ले जावेला कुछ पतो ही नहीं चलेला। और आखिर में अपानी हालत भी बाबूजी जड़ी वेला कि महाराज जीवन भर खूब जिंदगी जी, खूब साल जिया, लेकिन साल में करियो कहीं महाराज। जब भगवान पूछेला तो कहीं बतावेला, तब अपानी हालत ही होवेला महाराज। जीवन में खूब परिवार रो करियो, खूब महाराज बेटा ने पढ़ायो लिखायो, खूब प्रपंच करिया, लेकिन पूछेला भजन करियो तो कहीं के वाला, सत्संग करी तो कहीं के वाला। इन वास्ते महापुरुष फरमावे भाई जो गुरु महाराज री शरण में नहीं गया तो उन्हारी तो आ दशा होएला। और जो गया है शरण रे महीने वे आपरी वाणी रे महीने कयो है महाराज। तो बड़े भाव से गाता हुआ जो गया शरण रे महीने उन्हारी वाणी कहड़ी हो मनवा भली विचारी रे, हो जीव तू भली विचारी रे। हो मनवा भली विचारी रे, हो जीव तू भली विचारी रे। सतगुरु जी रो शरणो लीनो, महापुरुषारो शरणो लीनो अब सुधरी सारी रे। हो मनवा भली विचारी रे, हो जीव तू भली विचारी रे। जय हो। भजन प्रताप नीच भय ऊंचा, महिमा न्यारी रे। भजन प्रताप नीच भय ऊंचा, महिमा न्यारी रे। हो नाम की महिमा न्यारी रे, हो राम जी महिमा न्यारी रे। हो सूरदास सतगुरु जी रे शरणे, सूरदास सतगुरु जी रे शरणे जन्म सुधारी रे। हो मनवा भली विचारी रे, हो मनवा भली विचारी रे।
विचारी रे, वो मनवा भली विचारी रे, वो मनवा भली विचारी रे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। मनवा भली विचारी रे, सतगुरु जीरो शरणो लीनो, अब सुधरी सारी रे। और महाराज की और आप काले श्रवण कर रिया था, राणा बाई जी सबने बता रिया है कि भगवान किणदी रक्षा करे जो सत्य पर अड़िग रहे, सत्य सुन डिगे नहीं। और बहुत ही सुंदर सुख सारण जी महाराज आगे फरमाने लगा कि अब महाराज जब राणा बाई जी इतना भगवान के प्रति भाव राखे, श्रद्धा राखे, इतरो उन्हाने विश्वास और रोज संतारी सत्संग में जावे, गुरु महाराज री सत्संग करे, तो लोग रे मन रे महीने महाराज अलग अलग भाव आने लगा, अलग अलग बातें आने लगी। तो एक दिन री बात सुख सारण जी महाराज बहुत ही सुंदर फरमाई। आओ बड़े भावरे साथे गाता हुआ। अब सुन राना बाई, अब सुन जो साची, राना बाई बड़ पिता सायलो भाई, बड़ पिता सायलो भाई। प्रेम से जरा हाथ जय हो। छोटो पुत्र आप जो माता, छोटो पुत्र आप जो माता, एक बात तो सुनी विधाता, एक बात तो सुनी विधाता। प्रेम से हाथ हाथ तालियां के साथ गाता छोटो पुत्र आप जो माता, छोटो पुत्र आप जो माता, एक बात तो सुनी विख्याता, एक बात तो सुनी विख्याता। सतगुरु राना चेली, खोजी सतगुरु राना चेली, संगत करे नित आप अकेली, संगत करे नित आप अकेली। खोजी सतगुरु राना चेली, खोजी सतगुरु राना चेली, संगत करे नित आप अकेली, संगत करे नित आप अकेली। बोलिए राणा बाई जी महाराज की। खोजी सतगुरु राणा चेली, संगत करे नित आप अकेली, संगत करे नित आप अकेली। और सुख सारण जी महाराज फरमाने लगा, अब राणा बाई जी महाराज इतना सत्य पर है, साचरी टेक है, और साथ ही साथ उन्हारे मनरा भाव कहना
जो उणासु बड़ा है वे राणा बाई जी रे पिता रे समान है, जो सायना है वे भाई रे समान है, और जो उणासु उम्र में छोटा है तो वे पुत्र रे समान है। इन प्रकार इतनी पवित्र उणाजी दृष्टि। और महाराज अब खोजी जी महाराज जड़ा गुरु महाराज मिलिया और शिष्य राणा बाई जी जड़ा, दोनों महाराज गुरु शिष्य मिल और सत्संग करता, खूब भगवान रो भजन करता। खोजी जी महाराज राणा बाई जी ने भगवान जी सत्संग सुनाता, संतारी वाणी सुनाता, और राणा बाई जी महाराज मगन होए और संतारी वाणी ने श्रवण करता। लेकिन महाराज दुनिया संताने किन प्रकार शांति से बैठ भजन करण दे सके, क्योंकि नारी मन रे बहिने तो महाराज कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार अब तो संताने भजन में विघ्न उत्पन्न करा। बस आई एक मन रे बहिने दुनिया रे है, क्योंकि दुनिया नहीं तो खुद राम जी रो भजन करे, और जो करे तो वे दुनिया ने चोखा नहीं लागे। खूब विघ्न दुनिया पैदा करे, उत्पन्न करे, लेकिन संत महात्मा उन विघ्न से डरे नहीं, बैठा रहे इन आस पर, इन तेग पर कि माड़ा राम जी माणी सहायता अवश्य करेला। तो अब जब राणा बाई जी बैठ और गुरु महाराज री सत्संग करता, भजन करता, तब महाराज एक दिनारी बात एक गोविंद दास राठौड़ और वे आए और एडो दृश्य देखियो कि राणा बाई जी एडा खोजी जी महाराज कने बैठ सत्संग करे, तो मन में पाप आ गया और कहने लगा, गोविंद दास जात राठौड़ी, गोविंद दास जात राठौड़ी, जिन मन माय विचारी औरी, जिन मन माय विचारी औरी। चिड़िया जात साध के पासा, चिड़िया जात साध के पासा, जहाँ चाहो ये भक्ति का नासा, जाता हो ये भक्ति का नासा। जय हो। बोले राणा बाई जी महाराज की। अब गोविंदास जी मन में विचार करियो कि भाई आ बात तो जची नहीं, एड़ा राणा बाई जी और जाए एड़ा संतारी सत्संग करे तो मन रे वही में कोई और ही विचार अर्थात पाप आ गयो, विचार द्रुलित हो गया, गंदा हो गया, मैला हो गया। और जब विचार गंदा होया, खराब होया, तो वे विचार करने लगा, आ त्रिया जात साध के पासा, इतनी जवान आ बाई और संतारी सत्संग में कई करे, इन रोठे कई काम। और वो विचार करने लागो, ज्या त्या होए भगति को नाशा, किन्हीं भी प्रकार इनारी भक्ति रे महीने विघ्न उत्पन्न करा। और महाराज एड़ा विचार कर आया, लेकिन खोजी जी महाराज और राणा बाई जी कितना भजनानंदी था, मन री बात उनारी जान गया। और अब जोई में आया और आगे दृश्य कई देखे, और महापुरुष फरमायो है, गुरु चेली दोई अंतरयामी, गुरु चेली दोई अंतरयामी, सिद्ध पुरुष सदा निष्कामी, सिद्ध पुरुष सदा निष्कामी। जय हो। बोलिए राणा बाई जी महाराज की जय हो। और अब आगे आया और देखे तो गुरुजी खोजी जी महाराज और राणा बाई समझ गया कि भाई वो व्यक्ति किड़ विचार सु आयो है। तो महापुरुष कहे, गुरुदेव चली दोई अंतरयामी, सिद्ध पुरुष सदा निष्कामी। देखो निष्काम भाव था महाराज, परमात्मा रे भजन में लागोड़ा था, लेकिन उन गोविंद दास जी रे मन री बात जान गया।
और अब विचार करने लगा, भाई जो इन मन में ये भाव आया है तो अब इन भाव ने शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और इन प्रकार ही लीला करी। और महाराज जिन समय प्रसंग आवे इन छतरी रे महीने भंवर बाईसा और मनोहर बाईसा रहता तो महाराज कई प्रकार लोग आता। और आप एक दिन श्रवण भी करियो तो कि कोई दो भाई आ गया और भाई जी दोनों अकेला ही था। तो महाराज उन्होंने तो मन में विश्वास तो कि किशन देव जी महाराज री अपने ऊपर कृपा है। तो महाराज आया और जो ही छतरी पर चढ़िया तो उनारा पग संता से सुनियो कि बठई चिपक गया। और महाराज आखी रात खड़ा रहा। सुबेरो समय होयो और भाई जी कहो, भाई अगर खुदरा प्राण बचाना चाहो तो पाछे पगे उतर जाओ। और महाराज में बठुई जोई पाछा फिरिया, पग पाछा उन्हारा उतर और चलिया गया। तो महाराज एड़ी संतारी महिमा चाहे दुनिया केड़ो भी भाव कर ले, लेकिन जो भगवान को भजन करे भजनानंदी महापुरुष उन्हारो कुछ नहीं बिगाड़ सके। एड़ो क्योंकि महापुरुषा ने भगवान रो विश्वास, संता रो विश्वास। तो राणा बाई जी और खोजी जी महाराज सत्संग करे। अब विचार करियो इन राठौड़ रा जो ये विचार है अपने इनाने शुद्ध करना है, पवित्र करना है। किन प्रकार तो ले कर हाथा जय हो गुरु बालक राना भई माता, गुरु बालक राना भई माता, फुलरा ले कर हाथा, फुलरा ले कर हाथा। आप बाल की गुरु रमावे, आप बाल की गुरु रमावे, बार बार पय पाल करावे, बार बार पय पाल करावे। जय हो बोले राणा बाई जी महाराज की। और महाराज अब एड़ी लीला करी कि गुरु महाराज तो बालक रो स्वरूप बना लियो और राणा बाई जी माता बन गया। गुरु बालक राणा भई माता, फुलरावे ले कर हाथा। अब राणा बाई जी तो माँ बन गया और गुरु महाराज छोटा सा बालक रो स्वरूप बना लियो। और राणा बाई जी अब जिन प्रकार एक माँ आपरे टाबर ने हाथ में ले और किन प्रकार हुलरावे दुलार करे, इन्हीं प्रकार राणा बाई जी भी उन छोटा सा बालक स्वरूप गुरु महाराज ने उठाए और मारे समान मारे महाराज उन्हीं वात्सल्य भाव से लाड करने लगा, दुलार करने लगा। अब थोड़ी देर बाद रे महीने अलग रचना करी काई गुरु राणा बाल की गुरु रमावे, बार बार पय पाल करावे, बार बार पय पाल करावे। अब राणा बाई जी बालक बन गया, छोटा सा टाबरो स्वरूप बना लियो और गुरु महाराज मारो स्वरूप बना लियो और गुरु महाराज माँ बन गया। राणा बाई जी छोटा सा बालक रो स्वरूप में आ गया और अब गुरु महाराज बालक जिन प्रकार एक माँ आपरे बालक रो दुलार करे, इतनी महाराज बालक रे प्रति मारो इतरो ममता रो भाव होवे, वात्सल्य रो भाव, करुणा रो भाव, उन्हीं प्रकार खोजी जी महाराज भी मारो स्वरूप कर। और राणा बाई जी महाराज ने पय पान कराने लगा, दूध पिलाने लगा और मारे समान बालकी ने रमाने लगा। और महाराज कदी तो गुरु महाराज बालक बने, कदी राणा बाई जी माँ बने, कदी राणा बाई जी बालक बने तो गुरु महाराज माँ बन जावे। और एड़ी लीला देख और वे गोविंद दास जी आए, राणा बाई जी ने चरणा में गिर पड़िया, बाई जी महाराज क्षमा कर दो। बोलिए राणा बाई जी महाराज की। और कहने लगा जब राठौड़ पड़ो है चरणा, जब राठौड़ पड़ो है चरणा, बाई राम तुम्हारे शरणा, बाई राम तुम्हारे शरणा। प्रेम से दोनों हाथ उठा दो, तारे सरदादा जय हो।
अब राठौड़ पड़ो है चरना, अब राठौड़ पड़ो है चरना, बाई राम तुम्हारे शरणा, बाई राम तुम्हारे शरणा। शरणों तो सतगुरु सारो लीजे, शरणों तो सतगुरु सारो लीजे, झूठ कपट मन का तज दीजे, झूठ कपट मन का तज दीजे। जय हो। बोले राणा बाई जी महाराज की। और महाराज एड़ी लीला देख और वे राठौड़ साहब आए और बाई सारे चरणा में पड़िया, माफी मांगने लगा। भाई जी मैं विचार मैला कर लिया, हमारा विचार खराब हो गया, लेकिन आप कृपा कर और हमारी बुद्धि ने ठीक कर दी, शुद्ध कर दी, हमारी आंखें खोल दी। जब राठौड़ पड़ो है चरणा, बाई राम तुम्हारे शरणा। अब भाई जी हमारी भूल ने माफ करो, मैं आपकी शरण में हूँ। तब राणा बाई जी कहने लगा कि आपने शरणों तो गुरु महाराज रो लेनो चाहिए, शरणों तो सतगुरु सारो लीजे, झूठ कब तायर सा। करे बादो निंदिया करे रे बने करवादो, राम झगड़ो मन ले बादो, भैरे सतरी संगत माही जाबादो, राम झगड़ो मन ले बादो। जय हो हरि बोल। राम झकोड़ो मन ले बादो, भैरे निंदिया करे रे जाने कर बादो, राम जी रो नाम मन ले बादो। एक हाथ धारे नारायण बोले श्री कृष्ण देव जी महाराज की जय हो। बोले राणा बाई जी महाराज की जय हो। दुनियारी नहीं सुनी और राणा बाई जी कह रहे हैं शरणों तो गुरु महाराज रो लेना। और कौन कौन शरण में आया तो दादू जी महाराज आपरी वाणी में फरमायो, हो शरण तुम्हारी केशवा मैं अनंत सुख पाया, शरण तुम्हारी केशवा मैं अनंत सुख पाया, भाग बड़े तुम भेदिया हो शरणो आया, भाग बड़े तुम भेटिया हो शरणो
सा शीतल भयो भारी तपत मिटी तुम देखता तो शीतल भयो भारी भव बंधन मुक्ता भया तो जब मिला मुरारी भव बंधन मुक्ता भया तो जब मिला मुरारी शरण तुम्हारी केशवा हरि श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की। राणाबाई जी फरमा रिया है शरणो तो सतगुरु सारो लीजे, झूठ कपट मन का तज लीजे। और राणाबाई जी कहो अगर इन